नमस्कार, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लास भी स्वतंत्र में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आपका सामान्य हिंदी व्याकरण का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट आज 4 है कल्याण बैच के साथ। सभी लोग क्या करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए जुड़े हैं, और शेयर अवश्य करिए। देखिए किस किस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपके सामने लिखा हुआ है यूपी टेट, यस टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, बीडीओ, आरओ, लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी तथा एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। देखिए कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती होगी सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ हम लोग। देखिए लिखा है निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है। निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है। लाइव चैट पर सभी लोग कमेंट करते रहिए। औ, ओ, ए, आ। निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है। पूछ रहा है औ, ओ, ए, आ। तो जो नहीं है वह है कौन सा? आ। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो यह है क्या? तो यह है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर है। यह क्या है? तो दीर्घ स्वर है। और जो दीर्घ स्वर में हमारे आते हैं वह कौन कौन से आते हैं? दीर्घ आ आता है, दीर्घ ई आते हैं और दीर्घ उ आता है। ठीक है। संयुक्त स्वर आपके सामने लिखा हुआ है। संयुक्त स्वर में 3 ए हो गए, औ, ओ, ए, और एक इसमें जो आपका और जुड़ता है वह क्या है? ए। ये तीनों आपके क्या है? संयुक्त स्वर है और एक साथ में ए, मतलब ए, ओ, औ, ये चारों आपके संयुक्त स्वर हैं। और अगर इसी के साथ बात कर ले अब हम लोग ह्रस्व की, ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर जो है आपकी आ होता है ह्रस्व में, ई होता है, उ होता है और री होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक, चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 2 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में से पश्च स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से पश्च स्वर नहीं है। ओ, उ, आ, आ। ओ, उ, आ, कौन सा नहीं है? पश्च स्वर की बात कर रहा है। पश्च स्वर जो नहीं है, तो इसमें से आपका नहीं होगा कौन सा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन क्या है? मध्य स्वर है। क्या है? मध्य स्वर। जिह्वा के आधार की बात हो रही, एक होता है अग्र, एक होता है पश्च और एक होता है मध्य। पश्च का मतलब जो पीछे के भाग से बोले जाते हैं, अग्र का मतलब जो स्वर आगे के भाग से, जिह्वा के आगे के भाग से बोले जाए, मध्य का मतलब जो बीच के भाग से बोले जाते हैं। तो मध्य में आपका एक ही आता है, कौन सा? आ। अब पश्च में कौन कौन से आते हैं? ओ होता है, उ होता है और दीर्घ आ। ये 3 तो आपके सामने दिख ही रहा होगा, लेकिन इसमें से आपका जो बच रहा है वह है क्या? दीर्घ उ। ठीक है, और ओ के साथ में आपका औ एक जुड़ जाता है। ठीक, अब और एक बात समझिए, इसी में एक आपका आ जाता है अग्र स्वर। क्या आ जाता है? अग्र स्वर। अग्र स्वर। अग्र स्वर में जो हमारे आते हैं, अग्र स्वर में जो आते हैं हमारे, वह आते हैं ई, ए, एक इसमें आते हैं अग्र स्वर में। ठीक है, तो बात हमारी हो गई पश्च स्वर की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में मुकदमा शब्द है फारसी का, अरबी का, तुर्की का, जापानी का। कमेंट करते रहिए। निम्नलिखित में से मुकदमा शब्द है फारसी का, अरबी का, तुर्की का, जापानी का। तो निम्नलिखित में से जो मुकदमा शब्द है यह है आपका किसका? अरबी का। किसका है? अरबी का है, अरबी भाषा का है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। लिखा है 4 में साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम शब्द है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु। साधु का विलोम पूछ रहा है, साधु का विलोम शब्द नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें से जो आपका आंसर सही होगा कमेंट कर दीजिए सभी लोग एक बार। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वह है क्या? असाधु। बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। लिखा है अथ का विलोम है। अथ का विलोम है समास इति खत्म पूर्ण। समास इति
खत्म, पूर्ण। अथ का विलोम पूछा है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। अथ का विलोम जो होगा आपका इसमें से सही वह है क्या? इति। बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सभी लोग शेयर, लाइक, चैनल को जो नए जुड़े हो सब्सक्राइब करिए। सभी लोग शेयर जरूर करिए। इनमें से लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफेद, शीर्ष। क्षीर, मयूर, सफेद, शीर्ष। तो तत्सम नहीं है कह रहा है ना, जो संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है, तो कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। ये इसका मतलब होता है श्वेत। सफेद का क्या होता है? श्वेत होता है। ठीक है, बाकी क्षीर, मयूर और शीर्ष से तीनों आपकी क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। लिखा है गोबर का तत्सम रूप है। गोबर का तत्सम रूप है गुरुवर, गोमय, गुडवर, गुब्बारा। गुरुवर, गोमय, गुडवर, गुब्बारा। 7, प्रश्न संख्या 7। 7 का तत्सम पूछ रहा है। गोबर का तत्सम क्या होगा? तो गोमय होगा। और गोमय के साथ साथ में एक आपका और होता है गोबिट। क्या होता है? गोबिट। एक होता है इसका गोमल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। लिखा पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। 4 हैं ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में अलग अलग है। किसी में एक ऐसा है जो क्या है? अशुद्ध लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है? सरोज, जलज, पंकज, सारंग, राजीव, अरविंद। बी में लिखा है श्वान, कुक्कुर, कुकुर, सुनहा, सोनहा। सी में लिखा है गजानन, विनायक, गणपति, भवानी नंदन। डी में लिखा है जंगल, विपिन, वन, अटवी, पताका। तो देखिए ए वाले ऑप्शन जो आपके हैं ये है किसके? सरोज, जलज, पंकज, सारंग, राजीव, अरविंद। ए हैं आपके कमल के पर्यायवाची। ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन में श्वान, कुकुर, सुनहा। ये आपके हैं किसके? कुत्ते के। गजानन, विनायक, गणपति, भवनिंदन ये सब हैं किसके? हाथी के। जंगल, विपिन, वन, आटवी और पताका। इसमें से एक है पताका। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक है पताका। यही आपका इसमें ऑप्शन में गलत हो गया है। पताका किसका होता है? झंडा का पर्यायवाची होता है। बाकी जंगल, विपिन, वन, आटवी ये सब आपके किसके हैं? जंगल के पर्यायवाची, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निम्नलिखित में से एक वर्ग पर्यायवाची का अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वर्ग पर्यायवाची का अशुद्ध है, कौन सा होगा? अवनि, पृथ्वी, धरा, अचला, मही, रोशनी, तनय, आत्मज, नंदन, तनुज, लाल, वत्स। सी ऑप्शन है अनिल, बयार, पवन, शमीर, मारुत। डी ऑप्शन है पेड़, तरु, वृक्ष, द्रुम, गाज, रुख। कौन सा इसमें से आपका एक ऐसा है जो अशुद्ध है? पिछली बार वाले प्रश्न की तरह ये भी है। तो देखिए इसमें जो आपका लिखा हुआ है, ध्यान में थोड़ा दीजिए इसको ध्यान से। अवनि, पृथ्वी, धरा, अचला, मही, रोशनी। यहाँ पे मही तक जो आपका है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, लेकिन इसमें एक है आपका रोशनी। रोशनी किसका है? प्रकाश का पर्यायवाची, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया, जो अशुद्ध है। तनय, आत्मज, नंदन, तनुज, लाल, वत्स ये पुत्र के पर्यायवाची हैं, बी वाले ऑप्शन। अनिल, बयार, पवन, समीर, मारुत ये आपके हवा के पर्यायवाची हैं। पेड़, तरु, वृक्ष, द्रुम, गाछ, रुख ये आपके किसके हैं? पेड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। लिखा जीतने की इच्छा है तो एक शब्द बताइए। जिजीविषा, जिगीषा, विजेच्छा, जेच्छू। कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 10। 10 में आपका कौन सा सही होगा? जीतने की इच्छा हेतु कमेंट करते रहिए। कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन जिगीषा। जिगीषा जो है यह जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द है, लेकिन जिजीविषा जो आपका लिखा हुआ है जिंदा रहने की इच्छा जिसमें हो, क्या हो? जिंदा रहने की इच्छा। रहने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिजीविषा कहलाएगी। और ये वर्तनी के लिए भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 11। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए क्या है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वह है ऑप्शन संख्या सी। कौन सा है? ऑप्शन संख्या
सी अनाहुत। अतिथि का मतलब जो बिना बुलाए आ जाए उसको अतिथि बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, लिखिए सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आओ, आवट, आहट, टा। सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है। आओ, आवट, आहट, टा। सजावट का अगर हम लोग फंद विच्छेद कर दे तो क्या लिख सकते हैं? सजा प्लस आवट। तो सजा प्लस आवट को एक में मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? आवट। तो सजावट हो जाएगा। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। 12 का बी, आवट प्रत्यय लगा है सजावट में। आगे बढ़िए, लिखा है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुष् प्लस साहस होता है संधि विच्छेद दुस्साहस का। तो दुष् प्लस साहस तो कौन सा लग जाएगा इसमें से? दुष, दुर, दु, दस। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, लिखिए 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य क्या है? 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य क्या है? धीरे धीरे चलना, 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, 9 दिन अगर आए तो अढ़ाई कोस पहुंचते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन संख्या डी, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल जहां पे मिलता है वहां पे कहा जाता है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी कि ये क्या है? मुहावरा है। बढ़ते प्रश्न संख्या 15 की तरफ, लिखा अंडे सेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो अंडे सेना गांव में कहावत है, घर में बैठकर अंडे से रहे हो क्या? तो सही कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन, घर में बेकार बैठना, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, लिखिए मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। मनोहर शब्द में क्या पूछ रहा है? संधि पूछ रहा है। तो कौन सा होगा? 16 में कौन सा उत्तर आपका राइट होगा? तो मनोहर का फंद विच्छेद पहले कर लीजिए। क्या करेंगे? मनः, मनः प्लस हर। तो विसर्ग लग गया है, तो विसर्ग के स्थान पर एक नियम लगता है, वो हो जाता है वकार। कौन सा नियम है? कहते हैं यदि क्या हो? आ आए, पहले खंड में आ आए, उसके बाद क्या आए? विसर्ग आए, उसके बाद 345 यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ हो और हा हो, सविश्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर हम लोग क्या कर देते हैं? ओकार कर देते हैं। तो ये कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, महोत्सव शब्द में संधि है। महोत्सव शब्द में संधि है, गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ। महा प्लस उत्सव होता है, क्या होता है? महा प्लस उत्सव। देख लीजिए संधि विच्छेद, महा प्लस उत्सव। इसमें एक आपका नियम लग जाता है, क्या? यदि आ हो और दीर्घ आ हो, इसके बाद क्या आ जाए? ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए, मतलब ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, ऊ हो या फिर क्या हो? दीर्घ ऊ हो, या फिर क्या हो? री हो। तो ई का क्या हो जाता है? ई का हो जाता है ए, ऊ का हो जाता है ओ, ई क्या हो जाता है? ओ, री का हो जाता है अर। तो यहां पर देखिए आप क्या लिखा है? महा प्लस उत्सव। तो पहले में दीर्घ आया, दूसरे में ऊ आया, तो ऊ की जगह पे हमको क्या कर देना? ओ कर देना है। तो कौन सी संधि हो गई? गुण स्वर संधि हो गई। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। 17 में ए। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। अनुरूप शब्द में समास पूछ रहा है। अनुरूप शब्द में समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। अनुरूप शब्द में समास, अनु एक उपसर्ग लगता है। हमने आपको बताया था कि जहां पर जो है कभी उपसर्ग लग जाएगा तो आपका सदैव अव्ययीभाव होगा। तो कौन सा समास हो गया सही? बी वाला ऑप्शन। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अनु उपसर्ग लग गया तो अव्ययीभाव मारिए। देखिए उपसर्ग हो, क्या हो? उपसर्ग हो प्लस उपसर्ग हो या क्या हो? अव्यय पद हो, इसके बाद संज्ञा हो या क्या हो? क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, तो सदैव क्या हो जाता है? अव्ययीभाव। अनु क्या है? उपसर्ग है ना, उसके बाद भाव क्या है? भाव क्रिया विशेषण कर रहा है, तो किसी की भाव की बात कर रहा है तो संज्ञा की बात हो गई। भाववाचक संज्ञा है ना, भाव, भाव क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गई, तो अव्ययीभाव समास हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, लिखा है मुंहतोड़ शब्द में समास है। मुंहतोड़ शब्द में समास है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्विगु। कौन सा उत्तर सही होगा? मुंहतोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मतलब क्या? ए वाला ऑप्शन, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 20, लिखा कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हम लोग
जब अलंकार को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे एक ही शब्द दो बार आ जाए और दोनों का क्या हो, अर्थ अलग अलग हो। तो एक पीर का मतलब क्या हुआ, एक पीर का मतलब ईश्वर हो गया और दूसरे पीर का मतलब क्या हो गया, प्रेम। मतलब ईश्वर से क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक। तो कौन सा सही होगा, यमक अलंकार। एक पीर का मतलब ईश्वर और दूसरे पीर का मतलब क्या हो गया, प्रेम। मतलब ईश्वर से प्रेम हो गया तो क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 21 लिखा है, सर्प है या रस्सी में कौन सा अलंकार है, रूपक, उपमा, श्लेष या भ्रांतिमान। सर्प है या रस्सी में कौन सा अलंकार है, रूपक, उपमा, श्लेष, भ्रांतिमान। सर्प है या रस्सी मतलब हमको क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है हमको ना, यानी कि भ्रांतिमान अलंकार हो गया। क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे भाई सीधी सी बात समझिए, जैसे आप कमरे में घुसिए, लाइट ऑफ हो और सामने रस्सी रखी हो तो आप समझ लीजिए क्या है, आपके मन में आ गया ये सर्प है, लाइट जली, सर्प गायब हो गया, रस्सी सामने आ गई। तो क्या था वो, भ्रांतिमान हो गया, आपके अंदर क्या हो गया, भ्रम हो गया कि सर्प है या रस्सी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 लिखा है, पर्वत तालाब नागर मोथा किस शब्द के अनेकार्थी हैं, पयोधर, चर्चा, पत्ता, पटरी। पर्वत तालाब नागर मोथा किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो किसके होंगे, पयोधर के। किसके, पयोधर के। पर्वत तालाब और नागर मोथा पयोधर शब्द के क्या है, अनेकार्थी हैं। प्रश्न संख्या 23 लिखा है, उक्ति, व्यवस्था, तरीका किस शब्द के अनेकार्थी हैं, वर्ण, वन, विमश, वर्ण, वन, विषम या विधि। युक्ति, व्यवस्था और तरीका ये जो है आपके विधि के हैं, मतलब विधि बता रहे हैं, विधि की क्या है, अनेकार्थी हैं। कैसी युक्ति है, कैसी व्यवस्था है, कैसी तरीका है, तो ये सब विधि के क्या है, अनेकार्थी हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 24 शुद्ध वर्तनी वाला हमको शब्द चुनना है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, चारों एक ही प्रकार से पढ़ने पे लगेंगे, तो पढ़िए मत, केवल बताइए ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। कमेंट करते रहिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। 24 में कौन सा सही होगा, 24 में जो सही होगा वह क्या है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 25 निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सभी एक प्रकार से पढ़ेंगे तो भैया पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल देखिए शुद्ध कौन सा लग रहा है आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछ रहा है तो इसमें से जो आपका सही होगा वह है क्या, कमेंट करिए कौन सा सही होगा। 25 में आपका ए वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 26 लिखा है, सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है, सतसई, सात सही कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। जातिवाचक मतलब क्या हो गया, संपूर्ण जाति का जो बोध करता हो, जैसे औरत की बात हो गई तो औरत क्या हो गई, संपूर्ण औरत जाति की बात हो गई। व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, तो व्यक्ति जो प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम, जैसे कह दे मोहन, मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक, जो समूह में रहते हों, जैसे कह दे परिवार, परिवार क्या है, एक समूह है। सभा एक समूह है, गुच्छा एक समूह है, सेना एक समूह है, तो ये हो गए समूहवाचक। द्रव्यवाचक, जो पदार्थवाचक होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक, यानी कि जो जैसे पानी हो गया, लोहा हो गया, ये सब आपके द्रव्यवाचक। सतसई पूछ रहा है, सतसई क्या है, सात सही का समूह, यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो गई। सी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 27 लिखा, आप भले तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। आप भले तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। आप भले तो जग भला मतलब हम भले, आप भले होंगे तो तभी जग का भला करेंगे। तो आप किसके लिए आ रहा है, कोई व्यक्ति बोले आप भले तो जग भला, आप क्या है, आदर के लिए हो रहा है, तो आदर के लिए प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा होगा, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 28 सवा और ढाई है, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, समुदाय बोधक या क्रम बोधक। सवा और ढाई है, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, समुदाय बोधक या क्रमवाचक। सवा और ढाई, तो 28 में कौन सा उत्तर सही होगा, 28 में आपका सही होगा अपूर्णांक बोधक है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, कौन सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में जैसे हम लोग बोलते 1, 2, 50, 1, 2, 50 या कह दें
50 हो गया, या फिर कह दें 100, तो ये क्या है आपके पूर्णांक है, बोधक है। समुदाय का बोधक कह दें, समुदाय का मतलब दो लोग हों, दोनों, तीनों, मतलब तीनों लोग, दोनों लोग, चारों लोग, पांचों लोग, इस क्या है, समुदाय की बात करें। क्रम की बात करें तो क्रम का मतलब क्या, पहला हो गया, जैसे दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो एक क्रम की बात हो गई है, ठीक है ना। 1.25 और 2.5 इसमें क्या होंगे, 1.25 और 2.5 अपूर्णांक होते, 1.25 और 2.5 में जैसे कहते आधा, क्या, आधा, पौना, है ना। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। क्लियर है, हमको लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 29 लिखा है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र के उपन्यासकार हैं कौन? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, उपेंद्रनाथ, अश्क। कौन सा सही होगा? कौन सा इसमें से आपका सही होगा? 29 में कौन सा सही होगा? तो 29 में जो सही है वह क्या है? जैनेन्द्र। कौन सा सही होगा? जैनेन्द्र। बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। यशपाल का एक था उपन्यास, कौन सा? झूठा, झूठा सच, झूठा सच एक था। अज्ञेय का एक था शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ठीक है। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 30 की तरफ। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इनमें से एक रचना ऐसी है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। उर्वशी, रश्मिरथी, स्वर्णधूल, रेणुका। उर्वशी, रश्मिरथी, स्वर्णधूल, रेणुका। रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो नहीं है। प्रश्न संख्या 30 की बात हो रही है, तो इसमें से जो आपका सही होगा वह है क्या? सी वाला ऑप्शन, स्वर्णधूली जो है यह क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो अगर रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है तो होगी किसकी? तो है किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ केवल पंत जी। तो आप लोग समझ लीजिए सुमित्रानंदन पंत की यह क्या है? स्वर्णधूली रचना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करिए, जो लोग पुराने हैं चैनल को लाइक करिए और शेयर करना न भूलिएगा। फिर मिलेंगे प्रतिदिन की तरह रात 9 बजे, रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का।